जाने वाले हैं थोड़े से हमारे प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशंस पर चलेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, आपको क्या लगता है कैन एवरीबॉडी डांस? आप डांस कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, क्या हर कोई डांस कर सकता है? कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं डांस कर सकते, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप हर रोज एक्चुअल में डांस कर रहे हैं। लेट मी से इफ आई आस्क यू कि अगर आपने ये हाथ किया है, ये किया है, जो कि हमारे मोदी जी इसमें कर रहे हैं, थम्स अप, ऑल द बेस्ट, हम ये जो बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? यू जस्ट सिंपली पुटिंग अप योर थंब, दैट्स इट, यू आर सेइंग कि ये थम्स अप है। बट इफ आई टेल यू, कथक में इसी को हम कहते हैं शिखर मुद्रा, और इसी में अगर मैं अपना एक और हाथ जोड़ दूं तो मैं, ये धनुष का पोज है और ये मेरा डांस है, दैट्स इट। व्हेन यू आर डूइंग दिस यू आर एक्चुअली डांसिंग, आपको पता नहीं था बट यू वर डांसिंग। सिमिलरली एक और है, हम मोस्ट बहुत ज्यादा टाइम हम करते हैं सिंपल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है दूर था। हम कितनी बार करते हैं, हम कुछ ट्रे उठा के लेकर आ रहे हैं, रख रहे हैं, हमने सब कुछ किया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? आप तो अपने नॉर्मल जिंदगी के दिनचर्या के काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए इस हाथ को जो हम ये बनाते हैं जब ये सब करते हुए, इसे कहते हैं पताका मुद्रा। पताका मुद्रा जो है हम बहुत जगहों पे डांस में भी यूज करते हैं। सिमिलरली जब हमें ये एक्शन दिखाना होता है सुनने के लिए, सिमिलरली जब हमें मिरर दिखाना होता है कि हम तैयार हो रहे हैं, तो हमारे इस हाथ में ये पताका मुद्रा है। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि हमें जाना है मत रुकी, तो भी यही है, किसी को मना करने के लिए भी यही है, दरवाजे को खोलने के लिए भी हम इन्हीं हाथों का यूज करते हैं। सो जो आप नॉर्मल दिन में हर बार 15 बार हाथ चला रहे हैं, एक्चुअल में आप डांस ही कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं। सेम मूवमेंट, सो बेसिकली एवरीबडी कैन डांस, बस एक प्रॉपर डांसर और नॉर्मल डेली मूवमेंट्स में फर्क बस इतना है कि आप जब डांस कर रहे हैं तो आप अपने विल पे उन मूवमेंट्स पे कर रहे हैं, अपने विल पे आप उसको टाइम पे लेके आ सकते हैं, आप उसको कितनी देर के लिए करना है, किस तरीके से करना है, वो आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी को। इफ यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, अगर मुझे एक्चुअल में कुछ सुनना नहीं है बट स्टिल आई कैन डू दिस, एंड किसी को लगेगा मुझे देख कर कि ओ, इसे कुछ सुनना है और सुन नहीं पा रही, आई एम डांसिंग, आई एम डिपिक्टिंग, आई एम डूइंग कथक, दैट्स इट। तो काफी आसान है। सो अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाली हूँ कथक के, ठीक है। नमस्कार एवरीबॉडी, अभी हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक्स हमारे कथक। बेसिक्स में आता है हमारा खड़े होने का तरीका, हमारे किसी भी डांस को स्टार्ट करने का तरीका, हमारा तो हम क्या है, तो उससे हम क्या समझते हैं, हम पहले सीखेंगे हमारे पैरों का, ठीक है। तो हमारे कथक जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पैर जो है, हमारे पंजे जो है, तो वो वी फॉर्म में रखते हैं, दैट मीन्स एड़ी अंदर पंजे बनाए, ठीक है। और एड़ियों के बीच में हम थोड़ा सा गैप रखते हैं, इनको एकदम ऐसे चिपका के नहीं रखेंगे और बिल्कुल एकदम दूर भी नहीं रखेंगे, हम हवलदार नहीं है, सलाम साहब नहीं करेंगे, हम पास में रखेंगे, लेकिन बिल्कुल चिपका के भी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दूर। ये दूर रखने का रीजन ये है कि हम जब डांस करते हैं हम बांधते हैं अपने पैरों में घुंघरू, और घुंघरू जो है वो आपस में फंस जाते हैं। अगर आप डांस कर रहे हैं तो जब आपके पैर मूव कर रहे हैं, करते करते आपके घुंघरू आपस में फंस सकते हैं, जो इसके आगे तो आप जानते ही हैं, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, बैलेंस जाएगा, डांस बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। तो इसलिए पैरों के बीच में हमें चाहिए डिस्टेंस। दूसरा रीजन हमारे पैरों को वी शेप में रखने का, क्यों हम एड़ियां अंदर और ये पंजे बाहर, इसका रीजन है कि हम जब, हम आपको पता है हमारे कथक डांस फॉर्म में चक्कर बहुत लिए जाते, तो ये जो है पोजीशन, ये हमारे चक्कर लेने के लिए, मोमेंटम्स के लिए रेडी टू गो पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि कथक के जितने भी चक्कर है वो लेफ्ट फीट की हील पे लिए जाते, लेफ्ट लेग की हील पे ये सारे चक्कर लिए जाते हैं। तो जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इसको फटाफट से एक हील पे लेके जा सकती हूँ और राइट लेग को यूज कर सकती हूँ मोमेंटम के लिए, और मैं यहाँ से चक्कर ली, ठीक है, यहाँ से फटाफट से चक्कर ले सकती हूँ, तो ये मेरे रेडी टू गो पोजीशन में ये मेरे पैर रहे। तीसरा रीजन, हमारे कथक में जब हम पैर चलाते हैं, पैरों की थाप से ये होगी जो सुन के ही मजा आता है कि एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट है हमारे पैर, हमारे पैरों से एक अलग एक और इंस्ट्रूमेंटेशन बचती है, एक तबला हमारे पैरों में भी है।
हमारी नॉर्मल आदत क्या होती है चलने की? हम जब चलते हैं हम क्या करते हैं, हम हमेशा पहले हील रखते हैं और फिर पंजा रखते हैं, ताकि हमारा जो प्रेशर है चलने पर, जो पूरी बॉडी का प्रेशर है वो एब्जॉर्ब हो जाए, कम से कम रहे, हमारे पैरों को नुकसान कम से कम हो जाए। लेकिन जब हम कथक कर रहे हैं हमें तो पैर की आवाज चाहिए। अभी अगर मैं हील से पैर की आवाज निकालने की कोशिश करूंगी तो नहीं आएगी। तो पैर की आवाज कैसे आती है? जब हमारा पूरा पैर इस तरीके से जमीन पे पड़ता है तो हमारे पैर में इस तरफ जो आर्च होता है, वो आर्च में हवा जो है वो गैप में जाती है और वो आवाज, ठीक है। उसके लिए हमें पंजे का यूज करना भी जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर मैं हील रखूंगी और फिर पैर रखूंगी तो आवाज उतनी अच्छी नहीं निकलेगी। तो मुझे पूरा पैर एक साथ जमीन पे मारना है। तो अगर मैं सीधे रखूंगी तो पूरा पैर एक साथ जमीन पर मारने में थोड़ी दिक्कत होती है, पंजे के इस्तेमाल में दिक्कत। लेकिन जब हम इसको वी फॉर्म में इस तरीके से रखते हैं तो पंजे का इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाता है, आवाज और अच्छी निकलती है। तो इन रीजन से हम इस तरीके से हमारा पैरों का ये पोज रखते हैं और पैरों के इसी पोज को बोलते हैं समपद। समान रूप में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कथक में हम यही पैर पर रखते हैं पोजिशन। तो जो ज्यादातर रखा जाता है पद मतलब पैर, पैरों का जो पोजिशन है वो हो गया समपद। अच्छा ये तो हो गया आपके पैर। अब आते हैं हाथों पर। तो हाथों के हमारे पास दो पोजिशन है, हम उन दो में से कोई भी ले सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन है जिसे हम बोलते हैं समपुट। समपुट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अपने हाथों को डांस के लिए यूज नहीं करने वाले। हम हाथों से डांस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैरों से अपना कमर दिखाने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा कथक डांसर्स जो है पैरों से काफी देर तक एक लड़ी चलाएंगे, बहुत लंबी, पैरों से ही पूरा एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं अपनी घुंघरूओं से। हाथों का इस्तेमाल उसमें नहीं करते। तो ये हमारा एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद द ऑडियंस। अगर मैंने अपने हाथ बांध दिए हैं इस तरह से, मतलब मैं अभी अपने पैरों का इस्तेमाल करने वाली हूँ और बहुत कथक में पैर बहुत तेज चलते, तो आपको उस पैटर्न को समझने के लिए आपको पैरों को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये मैंने जैसे ही पॉस्चर लिया, लोगों को पता चल जाएगा कि अभी मैं सिर्फ अपने पैरों को यूज करूंगी, आप प्लीज उनके पैरों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समपुट हम इसमें यूज, संपुट में होता कैसे है, लेफ्ट हैंड को आप रखेंगे अपने सामने, राइट हैंड को आप उस पर रखेंगे और अपने अंगूठों की मदद से दोनों हाथों को बंद करें और इसको हल्के से खींच के ऊपर लेकर आएंगे। इसको खींच के जब ऊपर लेकर आएंगे तो आपका जो है बैक स्ट्रेट हो जाता है। आपका बैक का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप जब कथक डांस करते हैं आपको कोर एंगेजमेंट करनी है और आपको अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बैक स्ट्रेट। तो उसके लिए हम हाथों को यहाँ रखेंगे और इससे पोस्चर लेने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्चर, हमारे पैरों का और हमारे। अभी करते हैं बॉडी की, ठीक है। हम क्या करते हैं क्या, तो हमारा जो कथक का डांस फॉर्म है ये है एक त्रिभंग का डांस। कथक, भरतनाट्यम, मोस्टली हमारे जो डांस फॉर्म होते हैं वो त्रिभंग डांस। त्रिभंग का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और 3 पार्ट में हम उनको इंडिविजुअली ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इतना हमारा माइंड एंड बॉडी कंट्रोल है। तो मेरा हिप रीजन और उससे नीचे का रीजन, बेसिकली मेरा कोर, कोर से नीचे का जो रीजन है मेरा वो, कोर से लेके नेक तक का एरिया, एंड देन माय हेड, दीज 3 पार्ट्स बिकम like 3 parts of my entire body, जो कि त्रिभंग बनाते हैं मेरी पूरी बॉडी, ठीक है। I am able to control my entire body, all 3 parts of my body independently on my will, ठीक। यहाँ तक हमने रखा पैर सीधे, ठीक है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स डाउन, शोल्डर्स हंच नहीं करेंगे, डाउन, हाथ समवर्ट पोजिशन एंड फेस अप, chin up. This is my normal mudra when I am doing some तिहाई, I am doing some लड़ी, हम इस तरीके की मुद्रा में रहते हैं, या फिर मैं सिर्फ तत्काल की प्रैक्टिस ही कर रही हूँ तो भी ये मुद्रा रहती है। दूसरी मुद्रा आती है हमारी उत्पत्ति की मुद्रा, हमारे हाथों की उत्पत्ति मुद्रा क्या है, बहुत सिंपल है,
स्ट्रेट हैंड्स रखेंगे, सारी उंगलियां अंगूठे सबको जोड़ देंगे, ठीक है। आप अपने अंगूठे को फर्स्ट फिंगर के नीचे लेके जाएंगे और फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के ऊपर मोड़ देंगे एंड उसको यहाँ पे अपने मिड चेस्ट एरिया में सामने रखेंगे। दिस इज योर उत्पत्ति मुद्रा। So as soon as you take this Utpatti Mudra, it conveys to the audience ki I am ready to dance. Okay? And this is called Utpatti because all our movements originate. उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना किसी। So हमारे सारे जो movements हैं इसी पोजीशन से उत्पन्न होते हैं और यहीं पर आके खत्म भी होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं उत्पत्ति। तो मेरे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पर आके खत्म होते हैं। तो ये है मेरी उत्पत्ति, ठीक है। अभी हमने हमारा बेसिक पोस्चर हमने सब कुछ सीख लिया है। हम एक बहुत ही फर्स्ट स्टेप हमारे कथक सीखने के लिए, कथक क्या एनी डांस फॉर्म जो है, एनी क्लासिकल डांस फॉर्म सीखने से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम सीखते हैं भूमि प्रणाम। अभी हम सीखने वाले हैं भूमि प्रणाम। भूमि प्रणाम क्यों करते हैं? भूमि प्रणाम करते हैं कभी भी आपका डांस चाहे परफॉर्मेंस हो या प्रैक्टिस, उसको शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद हम भूमि प्रणाम करते हैं। भूमि प्रणाम करते हैं टू से थैंक यू, टू से थैंक यू टू द फ्लोर ऑन विच यू आर डांसिंग। जो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप अगर कहीं किसी कोने में नाच रहे हैं तो आपको बारे में क्या, जब तक आपके पास मंच नहीं, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मंच नहीं है, आपके पास आपका टैलेंट दिखाने के लिए मंच नहीं है, एक डांसर कुछ नहीं। डांसर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो है उसका फ्लो, जिस पर उसने प्रैक्टिस किया है, खुद को डेवलप किया है, निखारा है और वो अपना निखारे हुए रूप को उसने सबको दिखाया भी है, वो मंच। इसलिए इस धरती को सबसे पहले बोलते हैं शुक्रिया हमें ये अपॉर्चुनिटी देने की, और साथ में कहते हैं सॉरी, क्योंकि हम इतना ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, इतने पैर चला रहे हैं, तो इस सब में जो चोट हम पहुंचा रहे हैं उसके लिए सॉरी। और जब हम खत्म करते हैं हमारा डांस, उसके बाद हम कहते हैं कि हमें इतना सारा टाइम और अटेंशन देने के लिए आपका थैंक यू सर, ठीक है। इन पर्पसेस के साथ भूमि प्रणाम किया जाए। अभी भूमि प्रणाम जो है आपको हर घराने और हर गुरु के साथ अलग अलग तरीके का भूमि प्रणाम आपको देखने मिलेगा। आप यूट्यूब पे कथक भूमि प्रणाम लिख के सर्च करेंगे तो कभी भी आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी। आप एक गुरु का देखेंगे तो कुछ और मिलेगा, दूसरे गुरु का देखेंगे तो कुछ और, जयपुर घराने में देखेंगे तो कुछ और, बनारस में देखेंगे तो कुछ और लखनऊ में देखेंगे तो शायद कुछ ही। लेकिन एक चीज जो हर उसके साथ कॉमन है वो है उसके अंदर की फीलिंग, ठीक है। मैं आपको करके बता रही हूँ पहले हमारा भूमि प्रणाम जो मैंने मेरे गुरुजी से सीखा था, वो मैं इस समय यहाँ पे कर रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। फिर मैं बताऊंगी उसके पीछे का भाव और आप तब समझेंगे जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भाव है भूमि प्रणाम के पीछे का, वो चाहे आप कहीं भी सीखिए, भाव सबका सेम ही होता है, भले ही मूवमेंट थोड़े से डिफरेंट हो जाए। तो फर्स्ट हम आएंगे हमारी उत्पत्ति में, पैर हमारे रहेंगे संपद में, हाथ रहेंगे उत्पत्ति में, ठीक है। अब हाथों को लेके जाएंगे हम सामने, ठीक है। जैसे हम हाथों को डायरेक्ट ऐसे लेके नहीं जा रहे, आपने देखा सामने लेकर लाने का एक तरीका है। ये तरीका ऐसा है, आप अगर इमेजिन करना चाहें तो पुराने जमाने के हमारे जो ग्रंथ होते हैं, आप रामायण कभी पढ़िए, कुछ कीजिए, तो पुराने जमाने की जो किताबें थी उनके पन्ने किस तरीके से होते थे, इस तरीके की किताबें नहीं होती थी। हमारी पुरानी किताबों के ग्रंथ इस तरीके से होते, वैसे ही आपको अपने हाथ खोलने, हाथ जाएंगे सामने, यहाँ से आप दोनों हाथों को फैलाएंगे अपने राइट और लेफ्ट साइड और यहाँ से इन्हें वापस लेकर आएंगे और फिर से आ जाएंगे हम अपने पत्ते पे। तो हमने मूवमेंट क्या किया, 1 2 3 एंड, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, हाथ लेके जाएंगे ऊपर, राइट लेग लेके जाएंगे पीछे। राइट लेग पीछे लेके जाते हैं क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड,
अभी हम ऊपर से जाने वाले हैं नीचे जमीन पर। तो अगर आप जमीन पे जाएंगे, आप बेंड डाउन होंगे, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर दोनों पैर इधर रखेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप अपने राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे और इनके बीच में मोड़ेंगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड। ठीक है, तो हाथ गए ऊपर, हाथों को घुमाया, आप आए नीचे, bend down, touch the floor, come back up, one hand on your forehead, the other one on your heart, you stand up, rotate, both hands above your head, bring them back. Now bring your hands toward your shoulder, then open, then front, now come back in Utpatti and tap. ये है मेरा बेसिक भूमि प्रणाम, जो कि मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। ठीक है, अभी हम सीखते हैं इसके पीछे का मतलब। कोई भी डांस फॉर्म जो है हमारा, कोई भी डांस मूवमेंट, जब तक उसमें भाव नहीं जुड़ता है उसमें कभी भी मजा नहीं आता है। सो इसमें हम जोड़ेंगे हमारे भाव। हमारा भाव क्या है इसमें? हमारा भाव कहता है, मेरे सामने जो मेरी ऑडियंस बैठी है, मेरे राइट और लेफ्ट साइड में जो मेरे म्यूजिशियंस और टेक्नीशियंस बैठे हैं, सबको मैंने अपने साथ लिया है। मैंने आशीर्वाद लिया है ऊपर बैठे सारे देवी देवताओं से लेकर धरती, सो हेवन टू अर्थ, जितने भी गॉड गॉडेसेस हैं, सबसे ब्लेसिंग्स ली है और उन ब्लेसिंग्स को रखा है मैंने अपने हार्ट एंड मेरे माइंड में, और इनको अपने अंदर मैंने अच्छे से समेटा है। और अब मैं अपना पूरा 100% आप सबको दूंगी, और अब मैं डांस करने के लिए तैयार। सो ये हुआ हमारा भूमि प्रणाम के पीछे का मतलब। एक छोटा सा कैच हम सीखेंगे इसमें अभी करते हुए, कि आपने देखा जब ये गया सो निगाहें भी सामने, हाथ गए सो चेहरा भी इधर उधर गया, देखा भी इधर, फिर सामने, ऊपर देखा है हमने, जब नीचे गए तब नीचे पूरा देखा है हमने। जहां हमारे हाथ जाते हैं वहां हमारी निगाहें भी साथ में जाती। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, जो कहते थे, जदो हस्ता तदो दृष्टि, तदो दृष्टि तदो मनः, तदो मनः तदो रासः। सो जब हम ये डांस करते हैं, हम म्यूजिक, हम संगीत, हम नृत्य, ये सब क्यों करते हैं? सब करते हैं पाने के लिए, रास को पाने। रास जो है वो एक अल्टीमेट, एक ऐसा सिचुएशन है आपके माइंड का जहां आप भूल जाते हैं आपके आसपास, आपको बस आप याद है और आपको अपना भगवान, और आप उससे कनेक्टेड फील। तो उसे पाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि जहां मेरा हाथ जाएगा वहां मेरी निगाहें जाएंगी। इसका मतलब मैं इतनी बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि मेरा दिमाग खाली है, मेरे दिमाग को सोचना नहीं पड़ रहा कि मेरा हाथ इधर जाएगा, पैर इधर जाएगा, इसके बाद क्या होगा। जब वो खाली है तभी तो मैं और चीज एडवांस करूँ। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया है कि जहाँ हाथ वहां निगाहें आराम से जाए। जब मैंने ये सेकंड स्टेज पा लिया है और मुझे इसके बारे में भी सोचना नहीं पड़ रहा है, तो अगला क्या करना है मुझे? जब ये नेचुरली आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरा मन लग गया है इसमें, मेरा मन भी इस तरफ है। मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करते डांस करते वक्त वो मेरे मन में बस गया। और जब ये सब मैंने तीनों चीजें पा ली है, तो अब किसी और चीज के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरा रास पाया, और रास को ही पाने के लिए हम जो है सारे संगीत और नृत्य को यूज करते हैं हमारे माध्यम से। ठीक, अभी हमारे सेकंड सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये नॉलेज जानने। थैंक यू।